ओवरऑल तीनों सेक्शंस रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स का मिला के हमारे होंगे, क्योंकि भैया क्वांट्स के अंदर मैं कराया हूँ गंदे वाला ब्लेंडर, लेकिन आगे गया तो भाई क्वेश्चन गलत, तो दोबारा जब सॉल्व करा तो दूसरी पॉसिबिलिटी में सारे आंसर मेरे सही थे। तो इंग्लिश के अंदर स्पीड अच्छी थी और मेरे पे लास्ट में लाइक 4-5 मिनट बच गए थे। इंग्लिश के अंदर हमारी मतलब आराम से भाई 90% एक्यूरेसी के साथ चीजें अटेम्प्ट हुई हैं, एंड रीजनिंग के अंदर तो भाई मैं बोलूंगा 100% एक्यूरेसी के साथ चीजें अटेम्प्ट हुई हैं। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं अपना IBPS PO प्री का एग्जाम देके, जो कि था मेरा 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब भैया एग्जाम का पैटर्न क्या था, एग्जाम का लेवल क्या था, कैसे भाई अपने मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे, कौन सा सेक्शन पहले था, ओवरऑल मेरी क्या परफॉर्मेंस है, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे, और उसके बाद में तुम लोगों के लिए क्या टिप्स है जिसका कल एग्जाम है या फिर जिसका भाई अभी थर्ड या फोर्थ शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। तो सब कुछ भाई तुम लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो भाई काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका भी एग्जाम हो चुका है या फिर जिसका एग्जाम अभी है, तो दोनों के लिए है। तो बाकी वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि भैया सेक्शन का सीक्वेंस क्या था, कौन सा सेक्शन हमारा पहले था और कौन सा लास्ट में था। तो लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी रीजनिंग का हमारा सेक्शन पहले था, देन उसके बाद में इंग्लिश थी, फिर अपनी क्वांट्स थी। और अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में वही भाई 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे, और इंग्लिश के अंदर अपने 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और क्वांट्स के अंदर 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भाई इक्वली लिखा था। तो मतलब हो सकता है कि लाइक जो रीजनिंग के एक क्वेश्चन हमारा 1.14 नंबर का होगा, और क्वांट्स में जो डाउट था तो वो 0.83 या 85 जितने का था उतने का हो सकता है, और उसी का 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि ये क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का, ये 1 नंबर का, या फिर ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। तो ऐसा कुछ नहीं था। अपना इंस्ट्रक्शंस में भाई साफ लिख रखा था कि सारे क्वेश्चंस लाइक इक्वली मार्क्स कैरी करते हैं और उसका 1/4 अपनी नेगेटिव मार्किंग होगी। देन अब अगर बात करें भैया किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कितने मार्क्स के आए थे, ओवरऑल मतलब क्या लेवल था उनका, और भाई टाइप्स क्या थे। तो रीजनिंग के अंदर देखो, सबसे पहले हमको भाई 3-4 इनइक्वालिटीज देखने को मिली थी। 3-4 ही अपनी सिलॉग्स थी, जो कि भाई काफी इजी लेवल की थी। मतलब लाइक बोल सकते हो कि जो तुम मॉक में सॉल्व करते थे तो उससे थोड़ा सा नीचे लेवल था। एंड उसके अलावा फिर हमारी ब्लड रिलेशन थी, जो कि 3 नंबर की थी, और एक था भाई लाइक पेयर वाला, जो अपना नंबर सिंपल दे रखे थे उसका पेयर हमको बताना था, और एक था लाइक वर्ड फॉर्मेशन का, कि मतलब कितने वर्ड्स भाई इन लेटर से फॉर्म हो सकते हैं। देन उसके बाद में हमारी 5 थी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें से 2 सिटिंग अरेंजमेंट थी। एक थी भाई 7 पर्सन लाइक ईच वाली पैरेलल वाली थी, और एक थी अनसर्टेन पर्सन वाली, और उसके अलावा 3 थी पजल। अब सबसे पहले पजल की बात करें तो पजल थी एक ईयर बेस्ड, लाइक उनकी एज कैलकुलेट करके 2025 से हमको निकालना था। उसके अलावा हमारा पजल के अंदर थी एक लाइक मतलब बोल सकते हो डेट मंथ वाली पजल होती है, लाइक 9 और 25 शायद डेट थी उसमें, आई थिंक मैं भूल गया हूँ। और उसके साथ दे रखा था कलर्स, तो उसको थोड़ा सा हमको मैनेज करना था। 6 पर्सन वाली थी, और वो थोड़ा सा लाइक मतलब 2-3 पॉसिबिलिटी लग के उसमें वो भी बन गई थी। एक बार तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, मेरे को लगा सही है, लेकिन आगे गया तो भाई क्वेश्चन गलत, तो दोबारा जब सॉल्व करा तो दूसरी पॉसिबिलिटी में सारे आंसर मेरे सही थे। तो एक वो थी। उसके अलावा लाइक एक थी हमारी कार्स की दे रखी थी, मतलब ये कार्स यूज कर रहे हैं और ये पर्सन यूज कर रहे हैं, एक वो थी। एंड उसके अलावा जो अपनी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो भाई 14% वाली मैंने छोड़ दी थी, वो नहीं करी थी क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा था। और उसके अलावा अनसर्टेन वाली वो भी थोड़ा सा टाइम ले गई थी, लेकिन हमारी वो दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी में वो भी बन गई थी। ओवरऑल रीजनिंग देखा जाए तो मॉडरेट साइड ही थी, मतलब जैसा हम मॉक्स के अंदर करते थे, जो थोड़े टफ वाले मॉक्स होते थे, तो उस लेवल का नहीं था, उससे नीचे ही था। मतलब जिसमें हम कंफ्यूज हो गए भाई हमारे अटेम्प्ट ही नहीं होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, रीजनिंग डुएबल थी, ठीक ठाक अटेम्प्ट, मतलब जो जिसकी प्रैक्टिस है वो कर सकता था। अब मैं 1-2 पजल में लाइक कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा अटक गया था, इस चक्कर में मेरे 24 अटेम्प्ट्स हुए ओवरऑल, और लाइक एक वो पजल छूट गई और थोड़े बहुत अपने मिसलेनियस छूट गए, जो कि कोडिंग डिकोडिंग भी थी, मतलब एक आध वो जो अपना ट्रेडिशनल जो SSC लेवल की जो कोडिंग होती है वैसे वाली उस टाइप की कोडिंग थी। अब मैंने ध्यान दिया था या नहीं दिया था, शायद ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो यार, जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारा दिमाग ढूंढता है कि भाई डुएबल क्वेश्चन को, तो थोड़ा सारे क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ऊपर नीचे कुछ होगा तो तुम लोग कमेंट में बता देना मेरे को, बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा। और ओवरऑल भाई रीजनिंग यही था, 24 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हुए। देन अगर बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, जिसके अंदर भैया हमारा मॉक्स के अंदर एक्यूरेसी का पंगा रहता था, क्वेश्चन काफी सारे गलत रह जाते थे। तो उसी को देखते हुए मैंने भाई 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। 3 क्वेश्चन में लाइक 2 क्वेश्चन मेरे को आते थे, लेकिन मैं श्योर नहीं था, वो लाइक 60-70% श्योर हूं कि भाई ये आंसर हो सकता है, बट स्टिल मैंने लाइक वो जाने दिया। देन अब अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो देखो सबसे पहले आई थी आरसी, जो कि थी भाई क्लाउड किचन पे बेस्ड, और लाइक उसके अंदर 7-8 क्वेश्चन या लाइक 8-9 क्वेश्चन थे हमारे ओवरऑल, जिसमें से हमारे 2-3 तो वर्ड्स के रिलेटेड ही थे। और तुम भाई फटाफट से अगर आरसी वगैरह पढ़ते, ज्यादा नहीं, वो 2 पैराग्राफ की थी, थोड़ी सी हल्की सी लेंथी नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट ही थी, उसको पढ़ते और लाइक उसकी वर्डिंग्स भी इजी थी, तो तुम फटाफट से भाई अपनी वोकैब भी निकाल लेते और वैसे भी आंसर आ जाते। तो एक वो आरसी है। फिर एक हमारी पैराजंबल थी जो 5 सेंटेंस की थी, और पैराजंबल भी भैया परफेक्ट हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ सही गई है। और अगर तुम लोगों का डाउट है पैराजंबल की सीक्वेंस को लेके, तो वो था भाई DCAEB, ये तुम देख लेना एक बार, लाइक अपना तुम श्योर कर लेना कि भाई यही था या नहीं था। एंड इसके अलावा लाइक हमारे फिलर्स के क्वेश्चन थे, फिलर्स भी मेरे ख्याल से 5, 6 या 7 के आसपास फिलर्स थे। 2-3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, एंड एरर डिटेक्शन थे 5 क्वेश्चन, जिसमें से भाई मैंने 4 कर दिए। मैं 100% श्योर था यही आंसर है, और वो साफ साफ दिख भी रहा था। एक में थोड़ा सा अनश्योरिटी थी, तो उसको मैंने भैया स्किप कर दिया। तो यही मैंने कहा था कि अगर तुम श्योर नहीं हो तो स्किप कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे स्किप कर दिए। और एक था वोकैब बेस्ड, लाइक उसमें कंफ्यूजन थी, और एक था लाइक हमारा ईडियम बेस्ड था, और ईडियम था डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मेरे को मीनिंग पता था, लेकिन मैं सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो उसको मैंने जाने ही दिया।
और बाकी मैंने लाइक अगर देखा जाए तो इंग्लिश के अंदर स्पीड अच्छी थी और मेरे पे लास्ट में लाइक 4-5 मिनट बच गए थे, जिससे मैंने पूरा एक एक बार दोबारा क्वेश्चन एनालाइज कर लिया कि भी कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं वो सही है नहीं। तो पूरा एकदम श्योरिटी के साथ हमने इंग्लिश के अंदर अच्छी एक्यूरेसी के साथ करा है। हो सकता है भाई देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक आध ऊपर नीचे नंबर हो सकता है, बट स्टिल इंग्लिश के अंदर हमारी मतलब आराम से भाई 90% एक्यूरेसी के साथ चीजें अटेम्प्ट हुई हैं। एंड रीजनिंग के अंदर तो भाई मैं बोलूंगा 100% एक्यूरेसी के साथ चीजें अटेम्प्ट हुई हैं। और बाकी मैं सेम चीज दोबारा बोल रहा हूँ कि भैया तुम वोकैब के पीछे पागल होकर उसको रिवाइज करते रहते हो, जिसके चक्कर में जो तुम्हारा मेन पार्ट रहता है लाइक आरसी, पैराजंबल और तुम्हारा ये एरर डिटेक्शन वगैरह, तो वो भैया जब इजी पे आता है तब भी तुमको डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए अगर तुम चीजों को बैलेंस लेके चलोगे, मतलब वोकैब भी करोगे और ये भी चीजें करोगे, तो इंग्लिश वाला थोड़ा ईजियर साइड बोलेंगे या डुएबल साइड बोलेंगे। डुएबल था लाइक क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी और एरर में मेरे को दिक्कत आ रही थी, पैराजंबल में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जो इसमें हमारे एग्जाम के अंदर था तो वो अच्छा था, लाइक डुएबल था, वो कर दिया हमने। और सेम चीज भाई मैंने वोकैब इतनी नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल अगर 7-8 क्वेश्चन आए थे वोकैब के तो मैंने आराम से उसमें से भाई मतलब 7 क्वेश्चन कर दिए। लाइक एक क्वेश्चन मेरा वोकैब का छूटा होगा, वोकैब बेस्ड था, उसका भी मैं श्योर नहीं था, आंसर पता था बस श्योर नहीं था, तो बस वो छूटा, अदरवाइज वोकैब के मेरे हो गए। स्टिल मैंने इतना टाइम नहीं दिया था वोकैब में। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि भैया मैं वोकैब पढ़ता ही नहीं हूं, तुम लोगों को मना कर रहा हूं, वोकैब पढ़ो, लेकिन एक मॉडरेट में लेके चलो। जैसे मैं परफेक्शन के अंदर जो अपनी वोकैब आती है, लाइक क्लोज टेस्ट का हमने कोई लेक्चर करा उसके अंदर वोकैब आई, वो थोड़ी सी रिवाइज कर ली। अपना एडिटोरियल के अंदर जो डेली वोकैब आती है उसको रिवाइज करते हुए चले तो बस हमारा कवर हो जाता है। लाइक ज्यादा तुमको एक्स्ट्रा लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि तुम मतलब 2 घंटा तुम वोकैब को दे रहे हो। तो अगर मॉडरेट सारी चीज लेके चलते तो इंग्लिश का सेक्शन भैया डुएबल था। देन अब बारी आती है क्वांट्स की, तो देखो भैया क्वांट्स भी डुएबल था आराम से, लाइक ज्यादा नहीं तो 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन जो मैंने ब्लंडर करा है वो भैया मैं खुद को बोल रहा हूँ कि ये तू है भाई, ये तू है, क्योंकि भैया क्वांट्स के अंदर मैं कराया हूँ गंदे वाला ब्लंडर। साफ सीधी बात है। देखो 10 क्वेश्चन आए थे हमारे लाइक स्पीड मैथ्स के, 9 या 10 थे अप्रॉक्स, लाइक 5 थे अपने वही अप्रोक्सीमेशन के और 4-5 ये क्वाड्रेटिक थे। उसके अलावा लाइक हमारी 3 डीआई आई थी, एक थी केसलेट और एक थी लाइक टेबुलर बेस्ड और एक थी लाइन बेस्ड, और उसके अलावा थे अपने अरिथमेटिक। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैंने सबसे पहले डीआई उठाई, ठीक है, डीआई वो टेबुलर वाली उठाई, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेटिव थी हमारी, लाइक 5 या 5.5 मिनट के अंदर हमारी डीआई कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद में मैं निकला भैया अरिथमेटिक करने, लाइक जो वन लाइनर्स अरिथमेटिक थे वो 2-3 मैंने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर दिए। और जो स्पीड मैथ्स था मेरे को स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, इजी भी लगी थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि यार हो सकता है लाइक 0.5 मार्क्स की हो तो इसको हम बाद में करेंगे, उस चक्कर मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने अपनी 2-3 अरिथमेटिक कर ली। फिर मैंने दूसरी डीआई देखी जो लाइक टेबुलर वाली थी, वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, तो मैंने कहा इसको लास्ट में करेंगे जब कुछ नहीं बचेगा। तब फिर उसके बाद में गया केसलेट पे। केसलेट भैया 3 से 4 लाइन की मेरे को एकदम ईजी लगी, मैंने कहा यार तो मस्त लग रहे, क्वेश्चन भी उसके ईजी लग रहे, तो मैं उसमें घुस गया। और मेरे पेपर की सबसे बड़ी गलती कि भैया मैंने वो केसलेट की तरफ आंख उठा के देखा, केसलेट के अंदर घुसा, मैं केसलेट के अंदर घुसा ही रह गया। और लाइक मैंने 2-3 बार सॉल्व करा, एक बार मैंने सॉल्व कर दिया, लाइक मेरे ख्याल से 2-2.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो गई। मैं फटाफट से मैंने कहा भाई ये तो मजा आ गया, लाइक कौन से अंदर अच्छे अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर देखा तो वो गलत है, आंसर गलत आ रहा है। अब उसके बाद मैंने 2-3 बार ऐसे लगा रहा और मेरे को पता नहीं चला भैया टाइम कब चला गया। और ओवरऑल लाइक मेरी स्पीड मैथ्स पूरी छूट गई, और एक डीआई तो पूरी हो गई प्रॉपर, और 3-4 अपनी अरिथमेटिक हो गई, और एक आध शायद उसी में से मतलब मैंने स्पीड मैथ्स कर दी होगी, और एक उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा उसका केसलेट का। ओवरऑल भैया क्वांट्स के अंदर सिर्फ 11 अटेम्प्ट कर पाया मैं। और अगर नॉर्मली भी देखूं मैं तो भाई 20 क्वेश्चन मिनिमम तो अटेम्प्ट करने वाले हो रहे थे, कि मतलब कोई भी 20 क्वेश्चन भाई किसी ने भी अटेम्प्ट कर दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे भाई जब होता है ना कभी कि तुम पे एक तो देखो दिमाग कम रहता है तब तुमको दिक्कत आती है, जब तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो उस जगह पे तो दिक्कत आ जाती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई पेपर टफ था, ये था, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। मेरी गलती थी कि भाई मैं केसलेट पे गया और मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा नहीं करा। पेपर वॉज डुएबल, लेकिन भाई मैंने हरकतें कर दी वहाँ पे, मैंने लाइक काम खराब कर दिया। मैं केसलेट में घुस गया, जो कि मैं पहले उठा लेता था बन जा रहे थे, तो मैं उसी में था कि लाइक छोटा सा है बन जाएगा फटाफट से। और पता नहीं भाई वहाँ पे क्या दिमाग चला, कैसे क्या करा कि उस केसलेट के चक्कर में मैंने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और लाइक मेरा मेनली जो लाइक वो है कि स्पीड मैथ्स से छूटा है, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन वो हो जाते हैं मेरे, जो 7-8 क्वेश्चन छूटे हैं वो भाई आराम से मैं कर लेता, और एटलीस्ट मेरा 22+ पॉइंट्स के अंदर अटेम्प्ट हो जाता। लेकिन उसका आधा हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने भाई क्वेश्चन सिलेक्शन खराब करा, और उसी चक्कर में भाई मतलब क्वांट्स का सेक्शन खराब हो गया। अब देखो क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मेरे को पढ़ने में मजा आता था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते थे, लाइक प्रैक्टिस भी अच्छी हो रखी थी, सारे लेवल्स की प्रैक्टिस हो रखी थी, चाहे हार्ड लेवल हो, चाहे इजी लेवल, चाहे मॉडरेट लेवल हो, सारे लेवल की। लेकिन फिर यार दुख वही होता है कि मतलब भाई क्या ब्लंडर कर देते हो, यहाँ पे तुम बढ़िया कर रहे हो, वहां पे जाकर तुमने क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लिया, इसके चक्कर में तुम्हारे जो क्वेश्चन और हो सकते थे वो भी नहीं हुए। भाई अरिथमेटिक भी वन लाइनर्स थी, फटाफट से हो गई थी, उसके अलावा भी और अरिथमेटिक भाई आराम से हो सकती थी, मतलब साइड डुएबल थी। जिसने थोड़ी बहुत अरिथमेटिक का बेसिक पढ़ा था, इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, वो भी वहां की अरिथमेटिक प्योर लेवल वाली कर देता। लेकिन हमने केसलेट उठाई और हमने अपना काम पूरा खुद ही करा दिया, मतलब अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, वो वाला सीन हुआ। एनीवेज ओवरऑल अगर अटेम्प्ट्स की बात करें तो हमारे 62 अटेम्प्ट्स हुए हैं। एंड एक्यूरेसी मैं बोलूंगा कि लाइक इंग्लिश में देखो एक आध मैं फिर भी लेके चल रहा हूँ कि हाँ भाई गलत हो सकता है, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा। और रीजनिंग का तो मैं बोलूंगा भाई 100% एक्यूरेसी के साथ हुए, क्योंकि सारे आंसर्स हमारे मैच हुए हैं, सारे करेक्ट हुए हैं। एंड बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स का मेरे को लग रहा है जो एक आध मैंने केसलेट के अंदर मार्क कर दिया था वो गलत हो सकता है। उसके अलावा जो ओवरऑल देखा जाए तो उसमें भी भाई हमारी 90% एक्यूरेसी होगी। तो 90% एक्यूरेसी इंग्लिश के अंदर, 90% एक्यूरेसी क्वांट्स के अंदर, और रीजनिंग के अंदर 100% एक्यूरेसी। तो ओवरऑल तीनों सेक्शंस
रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स का मिला के हमारे हुए 62 अटेम्प्ट्स। और तसल्ली इस बात की कि भाई एक्यूरेसी करिए, मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान दिया इस बार। लाइक इंग्लिश के अंदर मैं 30 के 30 मार्क कर देता, लेकिन फायदा नहीं होता, तो मैंने इसलिए मेनली एक्यूरेसी पे फोकस करा, जिसके चक्कर में थोड़ा सा हम तसल्ली में है कि मतलब लास्ट ईयर का अगर कंपैरिजन करा जाए तो भाई चांसेस है अपने, लेकिन ठीक है, मतलब जो भी है देखा जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्टार्ट करेंगे मेंस, क्योंकि अब प्री तो भाई प्रैक्टिस देखो हो रखी है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस में कमी थी, क्योंकि जब मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट करा, रीजनिंग यहाँ पे करता था, क्वेश्चन में फंस जाता था, वहां पे लाइक एक एक दो दो अपनी पॉसिबिलिटी में फटाफट से बन जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में फंस भी रहा हूँ तो मैं फटाफट से स्किप करके और उसका पॉइंट्स मेरे को मिल जा रहा और मैं पकड़ के क्वेश्चन बना दे रहा, तो ऐसा हो रहा था। तो भाई प्रैक्टिस में कमी तो नहीं बोलूंगा, बट वही है कि क्वेश्चन सिलेक्शन पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा, स्पेशली इन क्वांट्स, तो वो चीज करेंगे। और बाकी मेंस की प्रिपरेशन है, कैसे क्या लेके चलनी है और कैसे मतलब करनी है मेनली, तो वो तुम लोगों को मैं गाइड करूंगा। अब आज का दिन थोड़ा सा हम रेस्ट पे देंगे, एंड उसके बाद में कल से भाई लग जाएंगे अपना मेंस के अंदर, और बाकी और भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनको भी भाई अपना टारगेट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसीलिए भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं करा, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या सिंपली अंकुर हेयर वन टाइप कर लेना। वहां पे भी भाई मैं प्रॉपर एक्टिव रहता हूँ, तुम्हारे डाउट्स वगैरह के लाइक रिप्लाई करता रहता हूँ, और मैं डेली वहाँ पे पीडीएफ शेयर करता हूँ, टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, और जो भी चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कोई मॉक दिया, सब चीज भाई मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा लाइक हम ग्रुप मिलकर ऐसा प्रिपेयर करते हैं। बाकी अगर तुम्हारा एग्जाम हो चुका है तो भाई अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अटेम्प्ट्स और लाइक अपनी एक्यूरेसी वगैरह सब मेंशन कर देना, और अगर एग्जाम अभी नहीं हुआ है और लाइक कल होगा या आगे आने वाली शिफ्ट्स में होगा तो वो भी मेंशन कर देना किस डेट को किस शिफ्ट में एग्जाम है। तो चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।